सिद्धिभ्य विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 26वां छंद अपना चल रहा है। आशा है आज ये पूर्णता को प्राप्त हो। छंद लेते हैं, अर्थ लेते हैं, फिर लास्ट की बात अपन करेंगे आगे। सत्य साम्य भाव गिरि गौहर मध्यमीत्य पद्मासनादिक मदोसमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपं त्वं ध्यायवेत्सि ननु येन सुखं समाधि। इसमें आचार्य देव ने आत्मा को आत्मा में परमात्म रूप देखना, आत्मा को आत्मा में आत्म रूप देखना, ये तो सहज बात थी। लेकिन परमात्म रूप देखने की जो बात कही वो थोड़ी अलग हटके बात की है। जो आत्मा के साथ परम विशेषण लगाया और एक उसके साथ चरम विशेषण भी लगता। सिद्ध अवस्था वो चरम है और अनंत चतुष्टय वो परम है। दो बातों का अंतर ख्याल में आया विजय भाई साहब? सिद्ध अवस्था क्या है? चरम, अंतिम, बस उसके आगे कुछ परिणतिगत कुछ नहीं होता, इसलिए वो क्या है? चरम। और अनंत चतुष्टय ये एक्चुअली गोल होता है, लक्ष्य होता है, इसको पाने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ये क्या है? परम। देखो, परम के दो रूप होते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं, थोड़ा समझने में आएगा। ये पहले परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, ठीक है ना, बेहतरीन। और दूसरे जो परम है वो पारिभाषिक है, वो खाली बेहतरीन नहीं। पहला जो है वो मात्र विशेषण। विशेषण माने किसी का गायन भी परम हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, किसी का डांस भी बेहतरीन हो सकता है, किसी के चित्रकला भी बेहतरीन हो सकती है, समझे, किसी की साधना भी बेहतरीन हो सकती है। मतलब उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी के साथ भी फिट हो सकता है। वो एक बेस्ट क्वालिटी बताता है, इससे अधिक कुछ नहीं बताता, समझ गए ना? इसलिए जो पहला परम है, अब दोनों क्यों लिखना पड़े? क्योंकि ये एक बड़ा भ्रम है। जो परम का, इसका जो मां बनेगा हलंत, अब इसमें आत्म जुड़ेगा तो भी परमात्मा बनेगा, और इसमें आत्म जुड़ेगा तो भी परमात्मा बनेगा। तो हमें समझना तो पड़ेगा कि ये इसमें जुड़ के बना है कि इसमें जुड़ के बना है। क्या है, कभी कभी शब्द शास्त्र को भी देखना चाहिए। जब जयचंद जी छाबड़ा ने समय सारजी में जो वचनिका लिखते समय लिख दिया कि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, समझ गया? माने ये यद्यपि जड़ है, चैतन्य आत्मा चेतन है, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, फिर भी उन्होंने क्या लिख दिया? वाचक वाच्य नियोग। ये उसको कहता है और वो उससे कहा जाता है।
मजे की बात, जो अमूर्तिक तत्व है वो मूर्तिक के द्वारा कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब ये कहा जाना, यद्यपि ये थोड़ी सी प्राथमिक भूमिका की बात है, वास्तव में तो वो कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास साधन क्या है? हम शब्दों से ही तो समझते हैं, या ये शब्दों से ही दूसरे को समझाते हैं। मैंने किसी से कुछ दिन पहले बात की, उन्होंने कहा, विजय भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा भाई साहब अब तो हम तो बस 1.5-2 साल से बस ध्यान कर रहे हैं, अब हम कहीं पढ़ते लिखते सुनते नहीं है किसी को। बहुत अच्छी बात है, करो। हमने कहा मिला क्या? कि अभी तो प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने की क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर जो बताते हैं, हम उससे धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर सकें। शब्द सुनना, अपने साधर्मी है, सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनका किसी भी तरह से कोई कमेंट्स करके गलत व्यवहार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उन्होंने जब हमसे कहा, तो मैंने कहा साहब आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने तो ये लिख दिया, अई कथम मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, उसमें पश्य षणमास में कम कर दिया, जिसको बनारस दास जी ने लिखा, क्या भैया जगवासी तू उदासी हो के सब जग से 1-6 महीनों कहनो मेरो मान। तो हमने कहा यदि ध्यान की प्रक्रिया किसी को सीखनी तो वो तो 6 महीने से ज्यादा की कही नहीं। जो ज्ञानियों ने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास कोई उसका फॉर्मूला नहीं, ना मैं उस पर बात कर रहा हूं। हमने कहा जो उन्होंने कहा है वो तो 6 महीने की कही, आपको तो 1.5-2 साल हो गए, तो 1.5-2 साल में तो काम हो जाना चाहिए था। हो गया क्या? आत्मानुभूति हो गई क्या? वो तो नहीं हुई। तो फिर पूछा कि फिर अभी आप कहां तक पहुंचे? बस अच्छा लगता है, सब बहुत बढ़िया लगता है। अरे भाई क्या अच्छा लगता है? शब्द अच्छे लगते हैं, विकल्प अच्छे लगते हैं कि अनुभव का आनंद आता है। यदि अनुभव नहीं है तो 2 ही में आप मजा मान रहे हो, विजय भाई साहब, शब्दों में या विकल्पों में। और जो निर्विकल्प अनुभूति के लिए चला हो और वो शब्दों और विकल्पों में मजा मान रहा, तो ये तो बहुत बड़ा अपने आप में धोखा है। गलत तो नहीं किया, ये तो स्वयं वो धोखे में है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी। एक कहावत आपको बताई थी नहीं बताई थी मुझे पता नहीं, अंधी बटे और भैंस खाए, बताई थी स्वाध्याय में 2-4 दिन में बताई है क्या? 2-4 दिन में पहले बताई थी। अभी कल तो मैंने किसी और को बताई पढ़ाते समय, वो मेरा काम ही पढ़ाना है तो कई जगह बता देते, तो संदेश को बताई थी कल, अंधी बटे और भैंस खाए। अभी बटे क्या होता है? मूंज की रस्सी बनाना। मूंज एक तरह की हरी घास जैसी है, उसको पानी जब आधी सूख सी जाती है तो उसे पानी में भिगो के रखते हैं, नमी कर लेते हैं, फिर उसको एक तकली जैसा उपकरण होता है लकड़ी का, उसमें सेट करके और ऐसे भांज भांज के हिला हिला के तो वो भंजती जाती है, रस्सी बनती जाती है। फिर वो ऐसे लपेट के रख देते हैं, कुछ दिनों में जब वो सूख जाती है तो वो फिर वापस खुल के घास घास नहीं होती, वो अपने आपस में चिपक जाती है। तो उससे आप घास बांध लो, लकड़ियां बांध लो, कोई भी चीज बांध लो, गांठ बांध लो कोई, तो वो करते। तो एक घर में एक अम्मा थी बूढ़ी, उसकी आंखें हो गई थी खराब, दिखता नहीं था।
लेकिन स्पर्शन शक्ति सही थी। तो गांव के लोग भी चतुर होते हैं, कहते अम्मा ये रखी मूंज और ये है तेरी तकली, इससे बनाएगी। कई दिन भर में तुम बैठे बैठे ये बना देना, तेरे खाना पीना सब यही मिल जाएगा, तुम बैठी बैठी ये रस्सी बना देना, काम आएगी। ठीक है बेटा बना दूंगी। अब वो रस्सी बनाने बैठ गए, दिन भर बनाई। शाम को लोग आए, अम्मा बन गई? हाँ देख लो, ये इकट्ठी कर लो। मैं कहा यहां तो है ही नहीं। वहां क्या साइड में भैंस बैठी थी, तो ये बना बना के जितना साइड में करती जाए, भैंस का हमारे लिए दे रहे, खाती जाए। तो अंधी बटे और भैंस खाए, मेहनत पूरी लेकिन प्राप्ति जीरो। समझ गए? तो कहीं हमारे ये जो बाहरी इंस्ट्रक्टरों के ध्यान के प्रयोग ये ऐसे ही तो नहीं है कि हमें तो पता है नहीं जब तुम दूसरे के पास गए। अरे जिनवाणी और आचार्यों से बड़ा कोई समझाने वाला मिलेगा? इससे आपको समझ में नहीं आया, आचार्यों के वचनों से समझ में नहीं आया, उस इंस्ट्रक्टर जो सिखाता है उस भले आदमी को खुद भी अनुभव है। होता तो वो जिनवाणी से बात करता ना। तो यहां थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो मैंने उनसे कहा भाई जरा विचार तो करो, चिंतन तो करो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप बढ़ते जा रहे हो और वो विषय के साथ या विकल्प जालों से खाता जा रहा हो। ये करे ना तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं नहीं करना। जो लोग इस तरह बोल लेते ना उनको तो परमानेंट पहले ध्यान रख के बंद किया करो, जिससे कोई बोल ही नहीं पाए। चलो अपनी बात चले। तो क्या कहा कि ये जो हम ध्यान की बात करते हैं, चूंकि विषय ध्यान का है ना, इसलिए तो हम ध्यान, आचार्य ने कहा ध्यान करो, तो फिर हमें समझना तो पड़ेगा। इस हिसाब से तो हमें लगता है कि वो तो सही काम कर रहे थे कि आचार्य ने कहा ध्यान करो और वो ध्यान का ही अभ्यास कर रहे थे। तो मुझे थोड़ी चर्चा करना जरूरी लगी कि दुनिया में आजकल जितने भी ध्यान हैं वो प्योर विकल्प या प्योर प्रमाद रूप है। राजेंद्र नगर में जहां मैं हर संडे स्वाध्याय के लिए जाता हूं, वहां पर एक अपने मोक्षु भाई हैं पंकज जी खतौली वाले। तो उनके किसी रिश्तेदार ने ये कहा कि भाई हम तुम्हें ध्यान कराएंगे, और बड़ी बड़ी फीस दे के बहुत लोग इकट्ठे हुए। उनने जो कुछ भी कराते कराना शुरू किया। अब वो कहें कि भाई मेरे को वो ऐसे कुछ करा रहा है कि हमें नींद आ रही बहुत जोर, बिल्कुल सब भूल गए, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। कहते मैं तो उठ के भाग आया, तू पैसे भले ही रख ले मेरे, मैंने नहीं करना। कहीं क्यों? तू तो अफीम चटा रहा है। सीधे बोले कि तू तो अफीम चटा रहा है, अफीम चाटने के बाद लोग ऐसे ही गाफिल पड़े रहते हैं, और तू तो हमें गाफिल कर रहा है। हमें तो जागृत, ध्यान जागृत अवस्था का नाम है, ध्यान गाफिल अवस्था का नाम नहीं। समझे? अरे दीन दुनिया भूल जाए वहां तो सही है, लेकिन स्वरूप में तो जागृत होना चाहिए। तुम तो स्वरूप में ही तुम्हें पता ही नहीं, भाई साहब बिल्कुल बढ़िया ऐसा अच्छा लग रहा, धीरे धीरे नींद आ रही, बड़े बिल्कुल शांत, कोई विकल्प नहीं। अरे विकल्प नहीं, ये तो नहीं हुआ, हुआ क्या? कहते इसका उत्तर तो नहीं। क्या नहीं हुआ ये तो पता है, हुआ क्या है ये हमें नहीं पता। समझ गए? ये एक बहुत बड़ी भ्रामक स्थितियां है। समझिए? इसलिए यहां जो चर्चा है ध्यान की, उसको जरा ध्यान से ही सुनना। एक ध्यान होता है ध्यान कार्य, और एक होता है ध्यान से जानना, उपयोग को एकाग्र करके जानना। ठीक है ना? जब वो अपने में जानते हैं तो ध्यान कहलाता है, और जब वह शास्त्र से जानते हैं तो ध्यान से जानना कहलाता है।
शब्द एक ही प्रयोग होता है, लेकिन कार्य दो अलग अलग है। तो आचार्य ने क्या कहा? आत्मानम। किसको? अपने को, आत्मा को नहीं। साफ साफ लिखा है आत्मानम। आत्मा शब्द, इसकी चर्चा मैंने आपको प्रवचन सार जी में बहुत विस्तार से की थी कि अत्ता का मतलब क्या है, अप्पा का मतलब क्या है। ये बहुत विस्तार से चर्चा की थी, कई दिन चर्चा चली थी इस पर। आपको कहीं सुनना हो ढूंढ ढांड के वहां सुन लेना, अभी रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वहां बताया था कि किसका अर्थ मैं होता है, आत्मा नहीं होता। अप्पा माने मैं, समझ गया? अब संस्कृत में तो एक ही रूप होता है, आत्मा। भाई प्राकृत में तो अलग अलग बन जाता है, अत्ता भी अप्पा भी, लेकिन प्राकृत संस्कृत में अकेला आत्मा बनता है। तो जो प्राकृत में दो डिफरेंस थे, वो डिफरेंस नहीं फील होते आपको संस्कृत में, लेकिन लिखने वाले आचार्य वही है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना। इन्हीं आचार्य योगेंद्र देव का एक ग्रंथ है निजात्माष्टक, प्राकृत में है, छोटा सा है, कुल 8-9 छंद है उसमें। ऋणीय पट्ठगम निज आत्मा का, उसमें अप शब्द का प्रयोग है, आत्म शब्द का प्रयोग, आत्मा के लिए अप शब्द का। तो जो ध्यान साधना वाले या आध्यात्मिक आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी दृष्टि में आत्मा शब्द का अर्थ मैं होता है, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा नहीं। हम लोग आत्मा माने पर, आत्मा माने कोई द्रव्य, उसमें अहम स्थापित नहीं करते, ठीक है? और यहां पर जो दो आत्मा शब्द हैं, आत्मानम, आत्मनि, दोनों का अर्थ अहम स्थापित करके मिलेगा, ज्ञान का ज्ञेय बना के नहीं मिलेगा। दो बातों में अंतर ख्याल में पड़ा विजय भाई साहब। एक, आत्मा का स्वरूप जानो, आत्मा ज्ञान दर्शन अनंत गुणमय है, 47 शक्तियां आत्मा में है। क्यों? ये क्या है? ये जानो किसी को, ये अत्ता का विवेचन है, ये अप्पा का विवेचन। ध्यान में अप्पा चलता है और ज्ञान में अत्ता चलता है। जब हम आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे प्राकृत वाले विद्वान आचार्य अत्ता कहते हैं, अप्पा नहीं कहते, ठीक है? और जब वह अहमपना स्थापित करने की बात करना चाहते हैं तो वो उसे अप्पा कहते हैं, अत्ता नहीं कहते। समझ गए? यहां पर जो आत्मानम शब्द है, आत्मनि शब्द है, वो क्या है? अप्पा है, वो अत्ता नहीं। विजय भाई साहब क्लियर हुआ? पवन जी क्लियर हुआ ना? इन दो शब्दों पर थोड़ा देखो। मैं क्या करूं, मुझे तो कहीं ना कहीं आचार्यों के द्वारा ही बात कहनी। मुझे अपना कोई मत संप्रदाय, कोई आमना, कोई विचारधारा कुछ नहीं चला। हमारी एक विचारधारा है कि ज्ञानियों ने क्या कहा उसे ईमानदारी से उनके अनुसार समझो, इसके अलावा कोई विचारधारा। समझ गया? तुम अपनी ओर से मत बताओ, ज्ञानियों की ओर से बताओ, ये मेरा गोल है। डिफरेंस समझे पवन जी? क्या मैं इसको समझाऊंगा? नहीं, आचार्य ने क्या कहा। आप इतने दिनों से सुन रहे हैं चर्चा, मेरा फोकस क्या होता है? आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो समझो। मैं इसका मतलब क्या करता हूं ये मत समझो। जिस दिन मैं ये बताने लगूं कि मैं इसका बता रहा हूं, समझ लेना गाड़ी पटरी से उतर गई, बंद करवा देना स्वाध्याय। जब तक आचार्यों का मर्म खुल रहा है उसके लिए मैं माध्यम, समझिए, उस रूप में जुड़ना चाहता हूं आपके बीच में।
मैं अपने अहम के लिए नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन यहां पर जो शब्द है अप्पा, आत्मा, वो अहमपना अब अहम माने ईगो नहीं है, अहम माने अहम प्रत्यय में, वो कोई और नहीं। समझ गए? टोडरमल जी ने लिखा, ये आत्मा की बात करता है जैसे औरों की बात कर रहा। पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन, लिखा है उसमें, ये आत्मा के बारे में बात करता है जैसे किसी औरों की बात कर रहा। समझ गया? आज के लोगों को तो यहां पर इस कमरे में आत्मा रहती है इतना कह दो तो कोई घुसने को राजी नहीं हो जाए, वो क्या भागो यहां से। समझिए? अभी ऐसी मैंने किसी का देखा, किसी ने मैसेज एक छोटी सी रील टाइप भेजी, कहते आपके यहां मेहमान आए तो उनको भगाने का तरीका, तो स्वागत सत्कार खूब जोरदार करना और कहना भाई साहब अब देखो ये कमरा तो ड्राइंग रूम है, ये कमरा बच्चों का है, अब यही कमरा है हमारी सासू मां थी यानी थी, लेकिन साहब उनका इतना प्यार था हम लोगों से, अभी भी जब चाय दिख जाती हैं, जब चाय मिल जाती हैं, कभी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती हैं, हम तो उनसे पूछ के सब काम करते हैं। और उनका कमरा यही है और हमारे पास फ्लैट है तो कमरे इतने, तो आप आए हो तो हम तो इसी में रुकेंगे। विजय भाई साहब अब क्या करेगा वो क्या भाई कोई सस्ता होटल धर्मशाला नहीं है कहीं, आत्मा रहती है, यहां आत्मा का वास है। जब इसमें पर प्रत्यय होता है, परायापन होता है तो भय जगता है, और अहम प्रत्यय होता है मैं, तो इसमें निश्चिंतता जगती है। यहां कौन रहता है? मैं ही रहता हूं, और कौन रहता है? समझ गए? भय नहीं लगता। भय किसको लगता है? जिसे पर प्रत्यय हो। जब आपको उसमें परायापन लगे तो भय लगेगा। कोई ऐसी कहानी पढ़ी थी मैंने कि दो लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में कहीं कोई कब्र बनी थी टूटी फूटी, तो उन्होंने देखा दूर से कब्र बनी है, फिर देखा कि वहां पेड़ की ओट से एक बूढ़ा निकल के आया। उसने कहा भैया हमारा घर टूट गया है, बरसात में पानी जाता है अंदर, हमें परेशानी बहुत होती है, हमारा घर ठीक करा दो। तो हमने कहा करा देंगे। कहाँ है? उन्होंने कहा यही है। तो इस जंगल में क्यों रहती हो? बियावान में। मुझे नहीं, ये तो मेरा घर है, मुझे कहाँ इसमें परेशानी। समझ रहे? मेरा घर है ना, इसमें मेरा अहम प्रत्यय है, मैं क्यों डरूं? डरे तो वो जो हमारे में पर प्रत्यय करेंगे। आप समझ गए ये अहम प्रत्यय और पर प्रत्यय का अंतर? तो उसने कि आप कब से रहते हैं यहां? कोई 250 साल हो गए। विजय जी को मजा आ रहा। कहानी में तो बहुत मजा आता है, सामने घटित हो जाए तो पता चलेगा कितना मजा आता है। समझे? 250 साल कहां? टूट गई ना एक कब्र, इसी में तो रहता हूं। वो भागा ऐसे जैसे जान बचा के। क्यों? वो रहता है उसी में, पर उसे पर प्रत्यय नहीं है, अहम प्रत्यय, तो भय नहीं। और आपको पर प्रत्यय हुआ तो भय के मारे भागते नजर आए। आत्मा में पर प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जब आत्मा अत्ता रूप में होता है तो पर प्रत्यय होता है, और आत्मा जब अप्पा रूप में होता है तो अहम प्रत्यय होता है। यहां अहम प्रत्यय वाले आत्मा की चर्चा है, पर प्रत्यय वाले आत्मा की चर्चा नहीं।
देखो विजय जी, मेरी मजबूरी है, मुझे बेस तो बताना पड़ेगा ना। बिना बेस बताए मैं चर्चा को आगे नहीं ले जा सकता। जिसमें आपको शास्त्र से नहीं पढ़ना पड़े, जिसमें किसी और से नहीं पूछना पड़े, आपको अपनी सहजता लगे, ये तो मैं ही हूं और कौन है। किसी कमरे में कोई आत्मा रहती हो, उसे डर लगता है, क्योंकि मेरा ही कमरा है, मैं रहती हूं। लेकिन जिसको उसमें पर प्रत्यय होता है वो डर के भागता है। तो हमें आत्मा में पर प्रत्यय नहीं जगाना। इसलिए आचार्य ने कहा आत्मानम आत्मनि, मैं अपने में रह रहा हूं, मैं अपना ध्यान कर रहा हूं। तो बढ़िया बात है, करो। कहते नहीं, परमात्म रूप। हमें किसी को आइडोल तो बनाना पड़ेगा। ध्यान तो आप पहले भी करते थे आत्मा का, स्वस्थान वाले नहीं करते ध्यान। हर क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, क्या वो नहीं करते? करते तो वो भी। फिर आपकी बात अलग से क्यों की जाए? रूपल बहन, प्रश्न समझ में आया? आपकी बात अलग से क्यों की जाए? कहते वो भी ध्यान करते, हम भी ध्यान करते। हम उस समय अपने जिसमें परिकर जुड़ा हुआ है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी जीवन शैली है, उसमें हमने तादात्म्य स्थापित किया हो, तो हम वैसे ही ध्यान करते। और उस ध्यान का फल क्या होता है कि छू के भागाते। क्या करते हैं? सचिन संयम, नाम संयम लिखा, नाम सचिन है, यही तो गड़बड़ करते हैं लोग। क्या क्या करते हैं सचिन? छू के भागाते। क्यों? क्योंकि उसमें अभी आपने किस रूप में ध्यान करना? आत्मा रूप में करना, अपने रूप में करना। अभी आपने अपनी परिणति को अपना लक्ष्य बनाया। योगींद्र देव कह रहे हैं कि तुम अपनी परिणति, अपनी परिस्थितियों को लक्ष्य मत बनाओ, तुम परमात्म रूप को लक्ष्य बनाओ। तुम्हें ध्यान ऐसा करना है कि परमात्मा बनो, आत्मी बने रहो। इसके लिए ऐसा ध्यान नहीं करना। डिफरेंस समझिए। आत्मानम आत्मनि परमात्म रूपम, सखे को थोड़ा साइड रख दो भी। अपने को अपने में, अपने से बाहर जाना नहीं, लेकिन अपना वस्तु नहीं बदलना है, नजरिया बदलना है। विजय जी, नजर नहीं बदलना है, नजरिया बदलना। किसी की आंख, कहते उसकी तेरी दृष्टि बड़ी खोटी है, ऐसा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? कभी लोक में चलता है कि इसकी दृष्टि बड़ी खोटी है। तो दृष्टि खोटी है, इसको सुधारने के लिए आंख बदलना जरूरी है, नजर बदलना जरूरी है, कि नजरिया बदलना जरूरी है? आंख खराब नहीं होती है, आंख से तुम देखते क्या हो, खराबी वहां बसती। देखने के दृष्टिकोण में आप किस नजरिए से देखते हो, समझ गए? उसमें खराबी बसती। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? अपने को अपने में, लेकिन परमात्मा रूप। एक व्यक्ति था, वो
कुछ ठीक ठाक काम नहीं करता था, चाल चलन का ज्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन वो हट्टा कट्टा था, युवा भी था, कुछ भी ऊटपटांग हरकतें छोटी मोटी कर सकता था। तो लोगों ने उसे रामलीला में हनुमान बना दिया, बन गया वो। आपको बताया हुआ था, मुझे पता है, लेकिन अब मैं अपने विषय को समझाने के लिए तो बताऊंगा ना। तो उसे संजीवनी बूटी का वो पहाड़ लेके आना था। तो पहाड़ तो खैर थर्मोकोल का था, तो उठाने में जोर नहीं लगा, लेकिन अब उड़े कैसे? तो उसने पेट पे जहां लाल लंगोट बांधते वहां अंदर बढ़िया पटका निवाड़ का बांधा, उस पर रस्सी रस्सी बांधी और उसमें पीछे पीठ पे एक हुक लगाया ऐसे, और वहां एक मजबूत स्टील का तार बांधा और उसमें गरारी लगा दी। तो उसने कहा देखो ये इधर से लटकेगा, अब तुम रस्सी धीरे धीरे छोड़ना, और ये एक हाथ में पहाड़ लिए देखेगा, एक हाथ ऐसे ऐसे करेगा और ये धीरे से वहां पहुंचेगा उस साइड, फिर ये उतर जाएगा। तो कहेंगे लो महाराज तुम्हारे लिए ले आए हम संजीवनी बूटी। लेकिन पहले बता दिया मैंने, वो था ऐसे ही, कोई गंभीर व्यक्ति नहीं था। उसको तो डील डोल देख के हनुमान बनाया गया था, गुण देख के नहीं बनाया गया था, समझे ना। तो मजे की बात देखो आप क्या होता है कि वो कह रहे भाई साहब जाओ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके। बहुत हैरान है रामचंद्र जी, बहुत देर रो लिए, लक्ष्मण के सबको लिए। तो उन लोगों की वैदिक मान्यता के अनुसार तो मैनेजर कहता अबे रस्सी छोड़। उससे जो पकड़ के बैठा था ना, जिसके कारण नहीं उड़ पा रहे थे, तो वो जरा झपक गया था, नींद आ गई थी उसे। मैनेजर जोर से बोला तो उसने ऐसी रस्सी छोड़ दी जो उसे धीरे धीरे छोड़ रहा थी, तो उड़ते दिखते। अब वो छोड़ दी तो हनुमान जी इस साइड से उस साइड धाक से जाके दीवार से टकराया। अब रामचंद्र जी थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने कहा कि तात तुम संजीवनी बूटी ले आए, लेकिन अपने आपको बता दिया था कि हनुमान जी जरा उतने गंभीर व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कि तात करा गए, पहले ये बताओ रस्सी किसने छोड़ी। अब पब्लिक असली रामलीला देख रही थी। रामचंद्र जी समझा के परेशान, और वो भड़क रहे कि गदा लेके बताओ मुझे कौन है, कहां है, उसको कूटूंगा मैं। अब डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम अपने में तुम जो भी हो, लेकिन तुम जो रोल निभा रहे, जिसको आदर्श बना रहे, जो तुम्हारा रोल मॉडल है, तुम्हें उस जैसा जीना है, तुम्हें अपने जैसा नहीं जीना। डिफरेंस समझ रहे हो? देखो मैं यहां पर बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना जरा। बहुत से लोग कहते हैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा का अनुभव करो, कहते ना। पहले ये बताओ कि जो त्रिकाली है, ध्रुव है, शाश्वत है, वो पर्याय में आता है क्या? तो अनुभव स्वयं पर्याय है। तो अनुभव किसका अनुभव करे? अनुभव की पर्याय किसका अनुभव करे? जिसकी तुम कह रहे हो वो तो पर्याय में आता नहीं, तो किसका अनुभव करे भाई साहब? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? असल में जो ये कहा जाता है, पर्याय अपने आप को पर्याय रूप में ना ध्या करके ध्रुव के रूप में ध्याए। ध्रुव पर्याय में नहीं आता है, लेकिन वो अपने को उससे एकाकार अनुभव करती है। विजय भाई सब ख्याल में आई बात? क्लियर हो रही कुछ कि नहीं हो रही है? पवन जी, पर्याय जो है, अनुभव स्वयं पर्याय है, और जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान है वो कभी अनुभव की पर्याय में नहीं आ सकता।
उसका ध्रुव पुनः नष्ट हो जाएगा यदि वो पर्याय में आ जाएगा तो। समझे? तो फिर पर्याय किसका अनुभव करती है कि पर्याय को, अपने को पर्याय रूप में अनुभव ना करके ध्रुव रूप में अनुभव करती है। तो कोई कह सकता भाई साहब तो अनुभव मिथ्या हो गया। कि मिथ्या कहां से हो गया? अरे पर्याय अपने कहती यही तो उसे भुलाना था। तेरी पर्याय दृष्टि तो छोड़, पर्याय की पर्याय दृष्टि छुड़ाना थी। ध्रुव को थोड़ी पर्याय दृष्टि, गायक में पर्याय दृष्टि थोड़ी है। पर्याय दृष्टि किसकी थी? पर्याय की। तो पर्याय की पर्याय दृष्टि छुड़ाना थी और ध्रुव की दृष्टि कराना थी। तो ये चेंज किसमें करना था? विजन में करना था कि विजडम में करना था? दृष्टि में करना था कि दृष्टिकोण में करना था? नजर में करना था कि नजरिए में करना था? चेंज नजर को नहीं करना था, नजरिए को करना था। समझ गया? इसलिए व्यवहार में कहें तो परमात्मा स्वरूप को आदर्श बनाकर, और निश्चय से कहें तो स्वयं को परमात्मा रूप में। तुम ध्यान करो। ये विषय द्रव्य संग्रह में लिया गया, छेड़ाला में भी लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातों को आचार्यों ने, ज्ञानी विद्वानों ने जिस भाषा में लिख दिया, उसके बाद प्रश्न किसी के हैं नहीं तो उत्तर पूरा नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं कुछ ब्लरनेस रहती है, धुंधलापन रहता है, कुछ बातों के उत्तर नहीं मिलते। उन्होंने जो बता दिया वो सब सही है, लेकिन जो हमें जानना है वो उत्तर वहां सब चीजें नहीं मिलती। यहां आचार्य ने अत्यंत क्लियर कहा, कोई लाग लपेट नहीं की। तुम निज ध्रुव ज्ञायक परमात्मा का ध्यान करो। कहते अभी तक जिसका करते थे वो कौन था? वो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा नहीं था भाई। चौथे गुण स्थान में भी जो आत्मानुभूति होती है वो ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की होती है कि नहीं होती है? पांचवें गुण स्थान में जो होती है वो उसी की होती है कि नहीं होती है? छठवें सातवें गुण स्थान की जो झूलने की पर्याय है उसमें होती है कि नहीं होती है? स्वस्थान प्रमत्त संयत में। तो अब श्रेणी आरोहण करने के लिए क्या वो ही करोगे जो अभी तक करते आए? अब पॉइंट समझ गए? अब तुम्हें परमात्मा रूप, केवली परमात्मा, वो जैसे अपने स्वरूप को ध्याते हैं वो कभी बाहर नहीं आते। समझ गए? इसलिए इस अर्थ में यहां परमात्मा रूप का और अनंत सिद्ध के रूप में ध्यान करो, ऐसा नहीं कहा। समझे? जो चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें गुण स्थान तक जो अनुभव की परिणति चल रही है उसमें लौट लौट के बाहर क्यों आया जाता है? क्योंकि आपने कभी भी आत्मा का ध्यान तो किया लेकिन परमात्मा रूप में ध्यान नहीं। एक बार ब्रह्म गुलाल बन के देखो। समझ गए? सब समझाने की जरूरत तो नहीं है। एक बार ब्रह्म गुलाल बन के देखो, उसकी परिणति में अंतर क्या था? आज तक वो सब जगह इतने सम्मान पाता है जबकि था तो बहुरूपिया। लेकिन उसने जो रूप जिया, धारण किया, लौट के नहीं आया। जो धारण किया उसको जिया था उसने, अकेला धारण नहीं किया था। हमारी कमी क्या है? हम धारण करते हैं, उसको जीते नहीं। इतना उत्कृष्ट स्वरूप यदि हमें मिल गया तो हमें पुनः भटकने की क्या जरूरत है? फिर हम लौट के क्यों आएंगे? ये विचार नहीं करते। और आपकी उस परिणति में, ध्यान की परिणति में वो कचास नहीं हो तो लौट के आप वापस क्यों आते हो? ये डिफरेंस मिटाने के लिए
जिसमें पुनरावर्तन नहीं हो, गए तो गए, इसके लिए परमात्मा रूप कहा है, अनंत सिद्ध का ध्यान करने के लिए नहीं कहा। एक विद्वान मिले, वो कहते साहब यहां पर तो कहा ना, जो ज्ञानार्णव में कहा वो यहां कहा, वहां भी अनंत सिद्ध का ध्यान करने को कहा, यहां भी कहा। हमने कहा भाई साहब आपको बहुत भ्रम है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे कि योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं और आचार्य शुभचंद्र क्या कह रहे हैं। उनका जो कथन है वो व्यवहार धर्म ध्यान के लिए है, और उनकी भाषा में ये सर्वोत्कृष्ट निश्चय के लिए है। अकेला निश्चय नहीं, सर्वोत्कृष्ट निश्चय का धर्म ध्यान है, समझे। अरे धर्म ध्यान ही नहीं, ये असल में शुक्ल ध्यान है। क्यों? इसी के लिए तो शुक्लेस्या की बात की थी, शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासम। पवन जी याद आ रहा है? शुभ्राभ्र सन्निभ क्या अर्थ था? शुक्लेस्या के परिणाम। समझ रहे हो आप? तो आपको करना क्या है? ये थोड़ा पहचानना सीखो। शुक्ल ध्यान भी है, और वहां जब तक मैत्री कृपा प्रमुदिता है तब तक वही शब्द शुक्लेस्या का वाची है, और जब श्रेणी का नंबर आएगा, छपक श्रेणी का, तो वह शुक्ल ध्यान का वाची होगा, फिर वह धर्म ध्यान का वाची नहीं, फिर वह शुक्लेस्या का वाची नहीं। क्यों? श्रेणी आरोहण के काल में लेस्या भी छूट जाती है। डू यू नो? पता है या नहीं है पवन जी? श्रेण जैसे कई कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है, कई कर्मों की निर्जरा होती है, इसी प्रकार लेस्या जोग पौत्ती लेस्या साहु कसाय उदयाणु रंजिया होई। योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है, मन वचन काय के योग की, जो कसाय के उदय से अनुरंजित होती है। तो बताओ, जिस समय श्रेणी आरोहण करके वीतराग हो गए, अब कौन सी कसाय बची? 10वें गुण स्थान के अंत में संयोलन लोभ समाप्त हो जाता है। बची कोई? जब बची ही नहीं तो लेस्या कहां से बची? लेस्या जिस कलर से बनती थी, जिस ब्रश से बनती थी, उस ब्रश का नाम क्या था? कसाय का उदय। योग की प्रवृत्ति ये कैनवस है, और कसाय का उदय ये ब्रश और कलर है, उससे लेस्या बनती थी। अब ना तो उनके योग की प्रवृत्ति है और ना कषाय है, तो लेस्या बची। तो जब लेस्या नहीं बची तो शुक्ल लेस्या कहां से बचेगी? रूपल बहन समझ में आ रहा है? आचार्य कहां बोल रहे? उनकी वेवलेंथ पकड़ो। इसलिए वो शुक्ल ध्यान है, अब शुक्ल लेस्या नहीं। जब तक शुक्ल ध्यान की परिणति में आप, श्रेणी आरोहण की परिणति में आप उसकी पात्रता में नहीं पहुंच रहे थे, तब तक के लिए क्या थी? मैत्री कृपा प्रमुदिता शुभगांगना नाम शुभ्राभ्र सन्निभ मनः सदने निवासम। ये सब बातें कब की थी? ये वहां की थी। अब बात कहां की कर रहे हैं? श्रेणी आरोहण के लिए, वीतराग बनने के लिए। गजब का विषय है भाई। जो समझ ले तो उसके लिए बहुत कुछ है, और जो ना समझना चाहे, हमारे यहां एक बड़ी कमी है, तर्क वितर्क बहुत करते हैं। कई लोग हमारे सामने, जो मैं पढ़ाता हूं, और वो अभी कुछ आए थे शास्त्री विद्वान पढ़ने, एक टिका, 3 आए थे, 2 भाग गए। क्यों? कहते आप तो बोलने ही नहीं देते। हमसे बोले, मैंने कहा तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग समझने के लिए करने की जगह मैं जो कह रहा हूं उसको काटने के लिए करते हो, तो तुम समझोगे कैसे? उसी समय तुम हमारे शब्दों में, हमारे वाक्य में
कुछ ना कुछ पेच ढूंढते हो कि इनसे ये बात कैसे पूछे। तुम जितना हमसे पूछने में चिंतन लगाते हो, उपयोग लगाते हो, उतना जो मैं कह रहा हूं उसको समझने में लगाओ। अरे साहब वो बोलने ही नहीं देते, हम तो जा रहे, जाओ। जिसका था वो टिका हुआ है। समझना, ये बड़ा भारी अंतर है। मैं तो क्लियर कहता हूं, आप पहले ज्ञानियों का अभिप्राय समझने की कोशिश करो, तर्क वितर्क की कोशिश मत करो। ये ऐसा कैसे, वो फलाना है तो ऐसा का ढिमकर, कोई दिमाग मत लगाओ। योगींद्र देव क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। इस पंडिताई ने हमारा बहुत अहित किया है। जो हमें क्षोभसम में याद है, हम इधर से लाते हैं, उधर से लाते हैं, 10 तरह की बातें लाते हैं। उन आचार्य ने तो ऐसा कहा, आप ये ऐसा क्या। तुम तर्क वितर्क मत करो भाई। तुम अपने छोटा सा क्षोभसम है, वर्तमान उपयोग की स्थिरता का भी बहुत कमजोरी है। तुम इतना ही करो कि ज्ञानी क्या कह रहे हैं उतने समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या क्या पता है और उसका छौंक लगाने की कोशिश मत करो। मैं बड़े सीधे शब्दों में कह रहा हूं पवन जी, समझ में आया? अब देखो जरा विचार करो। आत्मानमात्मनि सखे परमात्म रूपम। रूप परमात्मा का लेना है, ध्यान परमात्मा का नहीं करना है। रोल मॉडल परमात्मा का बनाना है, लेकिन लक्ष्य परमात्मा को नहीं बनाना है। रूप माने उन जैसा, जैसे केवली अपने स्वरूप में लीन है, कभी बाहर आने का विकल्प ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। समझ गए ना? ऐसा कैसे हो गया, ये श्रेणी कैसे बन गई? क्यों? हमने उनको लक्ष्य, उनको देख देख के काम किया था। हम कैसे करते थे वैसे काम नहीं किया था। समझ गए ना? आजकल रेसिपी आती ना, कुकिंग क्लासेस, रेसिपी, तो हम भी अपने घर में खाना बना लेते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, वो क्या बता रहे, वो कैसे कर रहे, हम वैसे करेंगे। करना हमें है, किचन हमारा है, सामग्री हमारी है, बर्तन हमारी है, गैस हमारी, खर्चा हमारा है, श्रम हमारा है, लेकिन करना जैसे वो बना रहा वैसे बना। हमारे में भी वही डिजाइन, वही सफाई, वही स्वाद आना चाहिए। तो आपका फोकस सफाई स्वाद है क्या? वो जो वीडियो पे यूट्यूब पे दिख रही है वो निकाल के रखना है? अंतर समझे? सफाई स्वाद, वो उसके कैसे हमने उसको लगा के देते हैं प्लेट में, वो तरीका सीखे। कैसा स्वाद आया, हम वो उस पर फोकस करें, ना कि उस यूट्यूब में से निकल के आ जाए और हम वो परोस दें। ये कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही केवली परमात्मा को देख के उनकी सुख शांति आप में नहीं आने वाली। उनकी आप खाली प्रोसेस देखो, तय कर लो तुम्हें क्या आता है, भूल जाओ। वो जैसे सिखा रहे हो वैसे करो, उन्होंने जैसे किया वैसे करो, तो तुम्हारी रेसिपी बदलेगी। सामान लगभग वही होता है, लगभग कह रहा हूं, एक आध चीज छोड़ दो तो सामान लगभग वही होता है, लेकिन प्रोसेस भिन्न होती है। समझ में आया? वही चीज आपने तेज आंच पे सेक ली तो स्वाद कुछ और होगा, और वही मध्य आंच पे सेकी तो स्वाद कुछ और होगा। रूपल बहन, आपको खबर है कि नहीं? सुनील भाई को खबर है अच्छी तरह से। वो इनके हाथ के बने वो बेसन के लड्डू जो गए थे ना, भाभी इतना टेस्टी कैसे बन गया, हमने तो बहुत बार। इन्होंने क्या दिया कि वो तेज आंच पे सिकता है तो बेसन का स्वाद कुछ और होता है। बेसन तो वही होता है, घी वही होता है, और जब वो मध्य आंच पे सिकता है तो उसका स्वाद और फ्लेवर कुछ और होता है।
तो आपको अपनाना क्या है? प्रोसेस अपनाना है। उससे मांग के, संजीव कपूर से मांग के बेसन नहीं लाना है, घी नहीं लाना है, गैस और वो साधन नहीं लाना है, उसकी कढ़ाई नहीं मांगना है। वो सब अपनी रखना, किचन भी अपनी रखना, कढ़ाई भी अपनी रखना, गैस भी अपनी रखना, बेसन और घी भी अपनी रखना, कड़छी भी अपनी लेना। तो उससे क्या लेना भाई? फिर हमें उसने कैसे किया, बस उसको अपना गोल बनाना। तुम कैसे करते रहे आज तक, उसको अपना लक्ष्य मत बनाना, उसको मत अपनाना, उसको तो भूल जाओ थोड़ी देर। समझ गया? आज हम उसकी जैसी बना के दिखलाएंगे। डिफरेंस पड़ा? यही अंतर यहां डाल रहे हैं। यहां परमात्म रूप माने परमात्मा के रूप का ध्यान नहीं करना, अनंत सिद्ध के रूप का ध्यान नहीं करना। ज्ञानाड़ों में वो बताया। ये ज्ञानाड़ो और अमृताशीति का अंतर है। समझे? परमात्मा जैसे उनके लोक झलक रहा, हमें एक चीज दिख जाए ज्ञान में, जानने में आ जाए तो हम भटक जाते हैं। कभी कभी कहते हैं नहीं इसे हटाओ। क्यों? हमारा मन खराब हो रहा। अरे मन तुम्हारा है, तुम अपने मन को संभालो, जगत को क्यों हटाते हो? नहीं इनको हटाओ, मेरा मन खराब होता है देख देख के। क्या है ये? खराबी तुम्हारे मन में है और हटाते तुम विषय को। तुम अपनी आदत बदलो। तुम जैसे करते हो ध्यान, उसको साइड में करो। भगवान कैसे ध्यान करते हैं, केवली कैसे ध्यान करते हैं, उन केवली के फॉर्मेट को, उनके स्वरूप को, उनकी ध्यान पद्धति को, उसको तुम अपना लक्ष्य बनाओ। इसमें केवली को लक्ष्य नहीं बनाना है। समझ गए? उनकी ओर देखना भले ही पहले, लेकिन देख के क्या करना? अच्छी तरह भावों में बसा लो, इन्होंने ऐसे ध्यान किया, बस वैसे तुम करना। केवली को माइनस कर देना, परमात्मा को माइनस कर देना, परमात्मा के रूप यानी उनकी ध्यान पद्धति को अपना आइडल बना लेना। क्लियर हुआ? देखो, आत्मानम आत्मनि सखे परमात्म रूपम त्वम ध्याय। तुम ध्यान कर लो। इसके पीछे बहुत रहस्य है। ये उपदेश नहीं। क्या कहा पवन जी? ये उपदेश नहीं है। क्यों? उपदेश में हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और कहते हैं हाँ भाई कर लो, मैंने तुम्हें परमिशन दी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि अब वो आदरणीय मित्र है, अकेला मित्र नहीं। कल मैंने दृष्टांत दिया था, गांव का लड़का तुम्हारे यहाँ आके सीख लिया, कुछ उसने ऐसा काम कर दिया कि अमेरिका वालों ने 50 करोड़ के पैकेज पे बुला लिया। समझ गया ना? अब उसके बाद में मुद्दे की बात शुरू होती है। तुम जाओ भैया, तुम भी चलो ना अमेरिका, तुम भी घुमाओ। हम कह देते उनसे कि नहीं, हमारे भैया भी साथ आएंगे तभी करेंगे, हम तुम्हारी बात तब मानेंगे पैकेज, नहीं तो नहीं मानते। कहते झंझट में मत पड़, मैंने फैक्ट्री चलाई तो है, लेकिन ये फैक्ट्री मैंने बनाई थी, मैंने चलाई थी, लेकिन वो चीज जिस पे अमेरिका वाले रीझे वो मैं नहीं कर पाया था। तो वहां मेरा दिमाग ही नहीं किया। अभी भी तूने क्या कर लिया मुझे समझ में आज भी नहीं आया। तुम ध्यान, तुम अपने लक्ष्य को पकड़ो यार, तुम में क्षमता है, तुम पकड़ो अपने लक्ष्य को। हम तो जैसे करते वैसे कर लेंगे। एक बात कहूं थोड़े से भरे हृदय से, किसी आचार्य ने चौथे काल में अपने संघ में एक सिंपल अविरति को दीक्षा दी।
शब्द बहुत ध्यान से सुनना, विचलित मत होना। पवन जी क्या किया, किसी आचार्य ने चौथे काल में, हर शब्द पे ध्यान देना, किसी अविरति को दीक्षा दी, महाव्रती की दीक्षा दी। ठीक है, अब जो दीक्षा दी उसके बाद क्या हुआ, वो अप्रमत्त गुण स्थान में पहुंचा। अपने अंदर की साधना करते करते उस सातिशय प्रमत्त की ओर बढ़ने लगा। दीक्षा देने वाले आचार्य उसकी परिणति को बारीकी से परख रहे थे। वो थोड़ा सा झिझका, गुरुजी आप भी, कहते तुम ध्यान, मेरा ध्यान तुम नहीं करा सकते और तुम्हारा ध्यान मैं नहीं करा सकता, तुम मेरा विकल्प छोड़ दो, अपने काम करो, बढ़ो आगे। कल्पना करिए वो क्षण क्या रहा होगा, गुरु खेद अनुभव कर रहा होगा या हर्ष। अपनी परिणति को देखे तो एक बार खेद हो कि हम तो यहां नहीं पहुंच पाए। जैसे उस फैक्ट्री वाले के पत्नी बच्चे कहे, पापा तुम्हारी फैक्ट्री वाले को इतना तुमने उसको सिखाया और वो इतना, तुम क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं बुलाया उनने। कहते बेटा हमने सिर्फ फैक्ट्री चलाई थी, प्रोडक्ट किया था, हम उसमें इनोवेशन कर ही नहीं पाए थे कि इसमें क्या बदले कि एकदम सारा सिस्टम बदल जाए। वो उसने किया, इसलिए अमेरिका ने उसको पैकेज दिया, उसको सम्मान से बुलाया। मेरे को पूछा भी नहीं कि तुम्हारे यहां नौकर था जो काम करता था, उनको बुलाया। एड्रेस मेरा था, ऑफर लेटर मेरे यहां आया था, लेकिन वो ऑफर लेटर मेरे लिए नहीं था। समझ गए ना। और वो लेटर उसको देख के जो हर्षित है, अपने आप में खेद खिन्न हो कदाचित तो हो, लेकिन उसके प्रति ईर्ष्या नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं, उसके प्रति अपार प्रमोद का भाव। समझ रहे, तुम ध्यान करो। भाई साहब अच्छा नहीं लग रहा कि आप यहां रहे और मैं इतने बड़े पैकेज पे अमेरिका जाऊं, आप भी चलो ना भाई साहब, भाभी साथ चलो, इतने दिन आपने हमें खिलाया पिलाया, अब हमारे साथ रहना। मैं पूरी शर्त लगाता हूं कि भाई साहब भाभी आएंगे तभी हम आएंगे। कहती नहीं, तुम ध्यान, तुम जाओ। वेत्सिन सुखम समाधे, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो उससे तुम समाधि के सुख को प्राप्त कर सको। यहां रह के तुम्हें वो कुछ नहीं मिलेगा। डिफरेंस समझ रहे? क्यों? यहां इतना बड़ा आसमान ही नहीं है जहां इतनी ऊंची उड़ान हो सके। तो प्रतीकात्मक भाषा बोल रहा हूं, नहीं तो तुम अभी तक कर लो कि आसमान तो यहां भी है वहां भी। यहां उतना बड़ा आसमान ही नहीं है। हो सकता है शिष्य की आयु पूर्ण होने वाली हो और पुनः वो मनुष्य गति में जाके श्रेणी आरोहण के नजदीक हो और गुरु के वो स्थिति नहीं हो। देखो अब उनकी क्या स्थिति है, हम कुछ, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं, हम तो उनके शब्दों से एक अनुमान लगा रहे। तुम समाधि के सुख को जान सकोगे। हमने तो भाई साहब अखबारों में पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, आज तक अमेरिका हमने तो देखा नहीं। तुम जाओ, अमेरिका वासी बनो, तुम जान सकोगे अमेरिका क्या है, क्यों वो विश्व का सिरमौर कहलाता है, तुम जान सकोगे। तुम अब यहां के वर्कर नहीं हो, तुम हम जैसों को नौकर रख लो, इतने बड़े आदमी हो। हम साल भर में 50 करोड़ नहीं कमा पाते, तुम्हारे लिए 50 करोड़ का अकेले को पैकेज मिला।
ये जो डिफरेंस सिखाया ना, इस डिफरेंस के लिए कहा तुम ध्याय वेत्सि ननु येन सुखम समाधि। ये बहुत गजब का विषय है। चलने को तो कितनी दिन चल जाए, लेकिन आज हम पूरा कर रहे हैं इसे, क्योंकि कल से विषय दूसरा चलेगा। पर उसका अपना महत्व है, हर चीज का अपना महत्व है। वो उससे हमारी उलझने सुलझेंगी, पर ये चर्चा यहीं पूरी कर रहे हैं। किसी को कोई चीज अस्पष्ट रही हो तो आप निसंकोच मेरे को लिख के पूछ सकते हैं। मैं उत्तर आपको लिखित में कम दूंगा, थोड़ा बहुत दूंगा, या नहीं भी दूं, लेकिन यहीं पर उत्तर दूंगा ताकि सबको समझ में आए। आज समय